पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, पर जब से स्कूल से बाहर आए ना, तब से आज तक पता नहीं चला कि समकोण बनाना कहाँ है, षटकोण बनाना कहाँ है। अरे रियल जिंदगी में ना तो समकोण की जरूरत पड़ती है ना षटकोण की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो केवल दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है, जो किसी भी विद्यालय, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा होती क्या है ये भी तो बताओ। जब हम पढ़ते थे ना तो हमारी हिंदी की पुस्तक में एक पाठ हुआ करता था शिष्टाचार। आज उठा के देख लेना बच्चों की पुस्तकें, शिष्टाचार को हटा दिया, मतलब शिष्टाचार की जरूरत नहीं। पहले शिष्टाचार पढ़ते थे तो पिता से आंखें नहीं मिलाते थे, आज शिष्टाचार नहीं पढ़ते तो पिता को थप्पड़ जमाते हैं। पहले का अनपढ़ आदमी, पहले का अनपढ़ बेटा कभी पिता के बराबर से नहीं बैठता था, और आज का पढ़ा लिखा बेटा पिता का हाथ पकड़कर घर से निकाल देता है। ये अंतर है तब की और अब की पढ़ाई में। पहले की अनपढ़ पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, और आजकल की पढ़ी लिखी पत्नी पति कुछ कह देना तो सीधे पुलिस थाने चली जाती है। मैं कम थोड़ी हूं। पहले की अनपढ़ बहू अपने सास को मां समझती थी, अपने ससुराल को परिवार समझती थी, और आजकल की पढ़ी लिखी बहू किसी ने डांट दिया, किसी ने कह दिया तो सीधा माँ के फोन लगाती, मम्मी जरा गुंडे भिजवाओ। और माँ भी कम नहीं होती, माँ भी कहकर भेजती है कि बेटी इतना दहेज दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो तो फोन लगा देना, भिजवा दूंगी मैं यहाँ से, सबको बंधवा दूंगी। आजकल मम्मी धमकी क्या देती है, सबको बंधवा दूंगी, सबको अंदर करा दूंगी, सबको अंदर, धमकी। क्या होगा इससे? देखिए, बच्चों को बहुत शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। यदि संस्कार नहीं दिया तो कितनी भी शिक्षा दे लो, और संस्कार दे दिया है तो थोड़ी ही शिक्षा बहुत हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, बहुत सुखी रहेगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये है कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हो वो तो पढ़ाओ, साथ में संस्कार देना मत भूल जाइएगा, क्योंकि नींव संस्कार है। संस्कार खत्म तो आपका जीवन खत्म। बच्चों को संस्कारी बनाइए, योग्य बनाइए। आजकल के बच्चे ना पढ़ लिख कर क्या चाहते हैं, बोले हमें नौकरी चाहिए। आपने देखा होगा अमेरिका से भारत 50 वर्ष पीछे है, चाइना से भारत पीछे है, जबकि जनसंख्या में चाइना हमसे ज्यादा है, भारत से ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, पर वो हमसे आगे निकल। अब हमारे भारत के ना लोग दलीलें कौन सी देते हैं, भारत जनसंख्या बहुत है इसलिए तरक्की नहीं कर पाया। भारत की तरक्की ना करने के पीछे जनसंख्या नहीं है, भारत की तरक्की के पीछे भारत के लोगों की घटिया सोच है। वो सोच कैसी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। भारत के लोग सोचते कैसा है, आप यदि कोई आपका बेटा कुछ अच्छा करने जाए, आप कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, कुछ अलग करने जाते हैं ना, तो फिर माँ से पूछता है बेटा, पिता से पूछता है बेटा पापा ये काम कर रहे हैं, कर लें? पापा तुरंत जवाब, नहीं बेटा ये मत करो, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं होगा। फिर बाप तो ठीक था, फिर पड़ोसी, अरे क्या सोच रहे हो, कहाँ दिमाग लगे, ये तुम कर पाओगे? हमारे भारत की प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि यहाँ जो व्यक्ति कुछ सोचता है वो करने जाता है तो उसका मनोबल बढ़ाने की जगह उसके पांव पकड़ के खींच लिए जाते, नहीं तुम नहीं कर पाओगे। अरे आदमी जमीन से चांद तक चला गया, जाने वाला चांद में पहुंच गया, और तुम कह रहे हो ये नहीं कर पाओगे। क्या असंभव है, क्या नहीं कर पाओगे ये बता दो। कौन सी चीज है, कौन सा काम है जो आप ना कर पाओ, ये बता दो हमें। क्या नहीं कर पाओगे आप, हमसे मिलो, आप बताओ क्या नहीं कर पाओगे। आप सब कुछ चांद तक चले गए, एवरेस्ट की चोटी चढ़ गए, क्या नहीं कर पाओगे। ये जो नकारात्मक लोग हमारी समाज में हैं, नेगेटिव सोचने वाले, नहीं कर पाओगे, इन लोगों ने भारत को बिगाड़ा। ये 50 साल पीछे ये लोग ले गए हैं,
नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाएंगे बताइए? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। अपनी डिक्शनरी से ये हटा दो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ कर। आज हमारे भारत के लोगों ने दिमाग सेट कर रखा, बहुत पढ़ाई पढ़ लिया, इंजीनियर बन गया। अब इंजीनियर बनने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद फिर हाथ फैला, भैया नौकरी है, नौकरी दीजिए, सरकारी मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया, प्राइवेट में भी काम चला ले, दे दो। इतनी पढ़ाई करी आपने, इतना पसीना बहाया, इतना पैसा खर्च किया भीख मांगने के लिए। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाना, इतना काबिल बनाना कि आपके बच्चों को नौकरी मांगनी ना पड़े। हम तो कहते हैं भारत के लोगों को ऐसा दिमाग सेट करना चाहिए, माँ बाप बच्चों का दिमाग ऐसे सेट करें कि बेटा आगे चलकर तुम्हें नौकरी करना नहीं है, बल्कि नौकरियां तुम्हें देना है, नौकरियां पैदा करना है, तुम्हें नौकरियां पाना नहीं है। 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख की नौकरी करने से अच्छा, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो। हम कहते हैं 50-50 हजार की नौकरियां दो, नौकरियों की भीख मत मांगो। इतना पढ़ा, चाइना के लोग ना सफल क्यों हैं? आज आपके पास जो चीज होती है अधिकतर वो चाइना से लाई जाती है। हम वहां से खरीद कर उपयोग कर रहे हैं और यहाँ कुछ बना रहे नहीं। अरे भाई कब बनाओगे, कब सीखोगे, कब बिजनेस करना सीखोगे, कब व्यापार करना सीखोगे? ना बिजनेस करने में मन है, ना व्यापार करने में मन है, बस फोकट की नौकरी मिल जाए करते रहेंगे। हम तो कहते हैं बच्चों को नौकरी करना है, उनके दिमाग से बात हटा दो, डिलीट कर दो। बेटा तुम्हें नौकरी करनी ही नहीं। नौकरी लेकर घर में आए कोई तो ना भैया नौकरी हम नहीं करेंगे। आपने इतनी पढ़ाई करी नौकर बनने के लिए, किस किस को नौकर बनना है? अच्छा नौकर बनना अच्छा है कि मालिक बनना अच्छा है? जोर से जोर से जोर से बोलो। मालिक। तो मालिक बनने के लिए दिमाग सेट करना पड़ेगा कि नहीं? बचपन से करना पड़ेगा कि नहीं? हमें नौकर बनना है, आपने पहले ही मान लिया हमें नौकरी, हमें कुछ, हमें नौकरी, बनो नौकर 25-50 हजार की। इतना बड़ा पढ़ाई, इंजीनियर बना, इतना सब पढ़ा लिखा के वो 50 हजार की नौकरी कर रहा है। 50 हजार की नौकरी दो। भारत की बेरोजगारी, भारत के लोग कहते हैं भारत में बेरोजगारी बहुत है। भारत में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि यहाँ सारे लोग नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना कोई नहीं चाहता, व्यापार करना कोई नहीं चाहता, अलग थलग कुछ करना कोई नहीं चाहता, अलग सोच नहीं रखता। वो चाइना पड़ोस में बैठा सब बेच रहा है, वहाँ सारे लोग रोजगार में लगे हैं, सब लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं। ये भारत के लोग आजकल व्हाट्सएप फेसबुक में लगे हुए, यहाँ ग्रुप चल रहा है। हमारे कभी उठाओ, लड़कियां हमारी बहनें आजकल बिजनेस में आगे निकल गई। हमारी बहनें अच्छा बिजनेस कर रही हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं, देश के लिए नाम कर रही हैं। और यहाँ हमारी बहनें अभी भाई लोग ये ग्रुप खेल रहे हैं, रजाई के अंदर से चल रही है। तुम्हें इससे फुर्सत मिले तो तुम कुछ सोचो, इससे फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो। ये भारत पीछे है। भारत पीछे क्यों पीछे है? आप लोगों की सोच से पीछे। जब तक सोच नहीं बदलोगे तब तक भारत कभी नहीं बदलेगा। सोच जिस दिन बदल दोगे भारत उस दिन बदल जाएगा। तो दिमाग से ये चीज हटा दो कि आपको नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करना, नो, कोई नौकरी नहीं, नौकरी देनी है। काबिल बनाना है अपने आप को, इतनी मेहनत करना है कि हम नौकरी दे सकें। 10 लोग हमारे घर में नौकरी पे रहें, 50 लोग घर पे रहें, 100 लोग रहें। हाँ, भारत के लोग ना, हमारे भारत के लोग चलते कैसे हैं? ऐसे। यहाँ की रफ्तार आप देखेंगे ना तो लगेगा कि सबसे फुर्सत आदमी यदि कहीं का है तो भारत का है। यहाँ के लोगों की इतनी फुर्सत है कि ये 2-2 घंटे तो गप्पे लड़ाते हैं। यहाँ के लोगों को इतनी फुर्सत है कि ये बुराई ही करते रहते हैं, सास की, बहू की, पड़ोसी की, जो मिले सबकी बुराई। क्यों बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास समय भरपूर है।
आपने अपने समय का सदुपयोग, विद्वान लोग कहते हैं कि अपने आप को लाइफ में इतना बिजी कर देना चाहिए कि बाजू वाला क्या कर रहा है आपको पता ही ना चले, बुराई करने की जो बात दूर रही। अपने आप को अपने काम में इतना व्यस्त कर लो, इतना व्यस्त कर लो, इतना बिजी कर लो कि समय निकालो तो केवल भगवत कथा के लिए समय निकालो, भगवान के लिए समय निकालो, बाकी टाइम सिर्फ काम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। भगवान शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम घर में हाथ पे। आजकल नौजवान 30 साल का आदमी, महाराज जी काम धंधा कुछ नहीं चल रहा, क्या कर रहे? बोले घर पे ही बैठे। 30 साल का जवान, 40 साल का, 30-35 का आदमी ये घर पे बैठा है और इसकी पत्नी बर्तन धुलने जा रही है पड़ोस में। कैसे भारत का कल्याण होगा? कैसे भारत ऊंचाई को प्राप्त होगा? भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो सरकार के भरोसे मत रहिए, आपकी और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम भारत को आगे लेकर के जाएं, हम अपने देश को श्रेष्ठ बनाएं। भारत माता की केवल जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हैं ये गर्मी क्यों पड़ रही है? बताइए गर्मी क्यों पड़ रही है? ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गर्मी ज्यादा है। ये क्यों हुआ? ये हमारी मूर्खता के कारण हुआ। हम लोग, मैं आपसे पूरे भारत से बात कर रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो लगे, मैं पूरे भारत से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात क्लियर कर रहा हूँ। ये बताइए कि आपने अपने घर पे बेडरूम बनवाया, नक्शा पास कराया ना, इंजीनियर साहब जरा ये बेडरूम छोटा पड़ रहा, जरा ये 14x14 का करना, इसको छोटा पड़ रहा। हाँ, ये बेडरूम बड़ा होना चाहिए, किचन बड़ा होना चाहिए, हॉल बड़ा होना चाहिए, लाइट बात भी थोड़ा बड़ी बड़ी करो, सारा पूरा बड़ा बड़ा कर लिया। क्या आपके प्लॉट पर एक वृक्ष लगाने की जगह आपने रखी? हमने पेड़ काट काट कर अपने घर बना लिए, और पेड़ कटे मतलब ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन फैक्ट्री पे नहीं बनती, और बनती हो तो आप बताओ ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑक्सीजन पेड़ों से आती है, वृक्षों से आती है। आप लोगों ने क्या किए? वृक्ष काट कर अपने घर बना लिए। क्या आपके घर पर एक वृक्ष नहीं लग सकता? थोड़ी सी जगह आप घर में डाइनिंग रूम, अपना बेडरूम, अपना किचन, अपना हॉल 1 फीट कम कर दो ना, और प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाओ। भारत का हर नागरिक जागरूक हो जाए, घर छोटा रहेगा पर घर के सामने अशोक के 4 वृक्ष लगाएंगे, वो छाया भी देंगे, वो हमें ऑक्सीजन भी देंगे। अरे आपके घर में जितने सदस्य हैं, कम से कम आपको प्रकृति से उधार ना लेना पड़े। 4 लोग हैं तो 4 पेड़ होना चाहिए। हम अपनी ऑक्सीजन खुद लेंगे, हमें प्रकृति पर निर्भर। अरे प्रकृति से तुमने लिया दिया क्या? तो 1 वृक्ष तो कम से कम 4, आपके घर में 4 सदस्य हैं तो घर के सामने कम से कम 2 वृक्ष तो हों। कम से कम अशोक का वृक्ष तो वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होता है। आप अपने घर पे अशोक तो लगा सकते हैं ना, उसमें वास्तु भी सुधरता है, घर में सुख शांति आती है अशोक के वृक्ष से। इसलिए अशोक का वृक्ष तो लगाओ, कम से कम आंवले का वृक्ष तो लगाओ घर पे। आप बहुत सारे वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो नहीं लगा। महाराज जी हमने गमले में तुलसी लगाई है। तुलसी क्या बताएं, भारत के लोगों की सोच सबसे अलग है। यहाँ के लोग ना पानी चिल्ला, अब गर्मी आ गई ना, बहुत शहरों में पानी नहीं है। गुरुजी पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। आपके पास जब पानी आया था तो आपने सदुपयोग कहाँ किया? पानी बरसता है, बरसने के बाद सारा पानी बह जाता है। आज बड़े बड़े शहरों में कंक्रीट सड़क होती है, 1 बूंद पानी बरसात का जमीन के अंदर जाने की उसे जगह होती है क्या? तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप लोगों के छत में जो पानी गिरता है वो पानी सीधा आपकी नाली से होता हुआ बह जाता है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने घर पे 5 फीट का एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे पे आप बड़े बड़े पत्थर डालें, उस पत्थर के ऊपर रेत डालें और उस रेत पर छत का पानी का सप्लाई कनेक्शन कर दें, ताकि जो आपके छत का पानी है वो वेस्ट ना हो, बल्कि पूरा पानी जमीन के अंदर जाए तो पानी का लेवल ऊपर आएगा और आपको पानी की जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? ये भी मोदी जी करेंगे? हाँ, ये भारत का प्रधानमंत्री आएगा आपके घर में? क्या बताएं, अब किस किस को बताएं? ये भारत के लोग अशिक्षित हैं, इसलिए भारत पीछे है। यहाँ के लोग ना, यहाँ के लोग पता है 1 कप चाय के लिए अपना 20 मिनट खराब कर सकते हैं। भारत का आदमी ही केवल 1 कप चाय के लिए 20 मिनट खराब करता है। सही बोल रहा हूँ क्या?
आप लोग सरकारी लोगों को देखे होंगे, चाय के चक्कर में हम बैंक जाते हैं कभी कभी, साहब चाय पी रहे, अभी चाय पीने का मतलब लंच नहीं हुआ, साहब चाय पी रहे, ग्राहकों की लाइन लगी है, तुम लाइन पे लगे रहो, हम चाय पियेंगे। रेलवे स्टेशन में टिकट कटवाने जाओ, वहां साहब चाय पी रहे, तुम्हारी ट्रेन छूट जाओ। मतलब भारत का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को याद रखना, आप अपने कर्म को पूजा जिस दिन समझने लगेंगे ना, भारत सुधर जाएगा। यहाँ पर अधिकांश लोग कामचोर हैं, जिसको जो काम दिया जाता है वो ईमानदारी से नहीं करता। भारत का आदमी धीरे धीरे चलता है, भारत का आदमी पैसे कैसे, बैंक में ना पैसे कैशियर लोग पैसे कैसे गिनते हैं, और जबकि चाइना में वहां रफ्तार है, वहां फास्ट है, इसलिए वो आगे है। हम फास्ट नहीं है, हम वेग से नहीं चलते, हमारे पास समय बहुत है। आपने समय का दुरुपयोग किया, इसलिए भारत आज इतने पीछे है। आप इस भारत को आगे ले जा सकते हैं। आप वृक्ष लगाइए, आप जल बचाइए, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, और आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतनी शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को दीजिए, और साथ में संस्कारों की बेड़ियां अवश्य प्रदान कीजिए। बोलिए भारत माता की। बच्चों को बंटवारे में धन दौलत बाद में देना, पहले संस्कार भेंट करना। बेटा मेरे संस्कार तू संभाल। एक पिताजी थे, वो मरने लगे, तो मरते समय बेटे को बुलाया। उनके 2 बेटे थे, दोनों बच्चों को बुलाया। दोनों बेटों से कहा, बेटा मेरी यात्रा पूरी हुई, मैं चलता हूँ। तो एक बेटे को अपनी माला, जो माला जपते थे वो, एक बेटे के हाथ में उन्होंने माला पकड़ा दी, बेटा ये माला तुम संभालो। और दूसरे बेटे को, उनके पास लड्डू गोपाल जी थे, लड्डू गोपाल जी थे, दूसरे बेटे को लड्डू गोपाल जी पकड़ा दिए। और दोनों से कहा, बेटा एक को कृष्ण देकर जा रहा हूँ, एक को कृष्ण की भक्ति देकर जा रहा हूँ। अभी तक मैं कृष्ण का दर्शन भी करता था और कृष्ण के नाम की माला भी जपता था, अब पिता की परंपरा को तुम बच्चों को आगे ले जाना है। और साथ में मैं महीने में एक बार वृंदावन जरूर जाता था। दोनों बच्चों से कहा कि तुम मुझे वादा करो कि पिता की इस परंपरा को आगे बढ़ाओगे और यही परंपरा बच्चों को देकर जाओगे। कितने भी बिजी रहो, कितने भी व्यस्त रहो, पर बिहारी जी के लिए समय जरूर निकालोगे, ये वादा करो। ये वो पिता अपने बच्चों से कहता और ये कहकर प्राण त्याग देता। बहुत पिताओं को आपने देखा होगा, वसीयतनामा तैयार करवाते फिरते हैं, ये बेटे का, मतलब बेटों को ना आपने धन ही दिया है, संस्कार दिए ही नहीं। धन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, संस्कार दे दो। आपके बेटों को संस्कार आपने दे दिया तो आप क्या देंगे, वो आपसे ज्यादा कमा लेंगे और सेवा में लगा देंगे। इसलिए संस्कार सबसे कीमती है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा ये आपकी गोद में लेटा है, इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने के कारण दुनिया कहेगी बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। और रोहिणी ये जो आपकी गोद में सो रहा है, इसका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कृष्ण। अब तो यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसो नाम तेने रखो है कि बुढ़ापे में मैं ऐसो नाम ले ही ना सकूं, इतनो बड़ो नाम तेने रख दियो बाबा, क्या याके दूसरे नाम है सकेंगे? हाँ मैया, यो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये के तो हजारों नाम हो माँ। तब तो मैया बोली, मैं या को नीलमणि कहूंगी। तो मैया श्याम सुंदर को प्यार से क्या कहती थी? नीलमणि। और कभी कभी कनवा, बेटा कनवा, बेटा कनवा, कन्हैया को कनवा कहा करके बुलाती थी। ये मैया का बड़ा प्यार था। अब भगवान थोड़ा से बड़े हुए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घर पे बैठे थे, माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी। माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी और पीछे मक्खन निकाल निकाल के पीछे पात्र पर यशोदा माँ मक्खन रख रही थी। कन्हैया चलते चलते घुटनों के बल चलते चलते गए और उन्होंने वो मक्खन उठाया और मुंह पे रख लिया। अच्छा लगा तो फिर उठाया, फिर रख लिया। उसी समय एक गोपी आ गई। उस गोपी ने
द्वार पर खड़े होकर के दर्शन किया। मैया दही मंथन कर रही है और श्याम सुंदर जल्दी जल्दी मक्खन उठा उठा कर, लौंदा उठा उठा कर अपने मुख पे रखते जा रहे हैं। अब वो सखी जो बाहर खड़ी थी वो कल्पना करने लगी, क्या मेरे घर कृष्ण आकर क्या इस प्रकार कभी मक्खन का भोग लगाएंगे। अब वो कल्पना करने लगी और उसी क्षण वो सखी कृष्ण से कहकर, कन्हैया अब मैं जाती हूँ, तब तक मंथन करूंगी जब तक तुम हमारे घर आकर इसी प्रकार मक्खन नहीं खा लेते। वो सखी चल पड़ी, सुबह से मक्खन का और दही का मंथन कर रही थी। मंथन कर रही थी, मक्खन निकाल निकाल कर पात्र में रखती जाती और मंथन कर करके वो दरवाजे की तरफ देखती जाती, अब कृष्ण आएंगे। अब तो दही का मक्खन पूरा निकल चुका, केवल छाछ बची, पर सखी की जिद थी कि कन्हैया जब तक नहीं आएगा मैं मंथन नहीं छोड़ूंगी। छाछ का ही मंथन करती गई, पसीने से डूब गई, पसीने से डूब गई। अब भगवान को चिंता हुई कि बड़ा गजब का संकल्प है, नहीं गया तो कहीं मर ना जाए मंथन करती करती। तब भगवान घर से निकले, ब्रजवासियों के सहित, श्री बलराम भैया के सहित चल पड़े। ताऊ भैया आओ हम खेल करके आते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेकर चले और सारे ब्रजवासी जब खेल में मस्त हो गए, भगवान को लगा ये सब खेलने लगे, तो भगवान चुपके से चल पड़े उस सखी के घर। और वो सखी तो बस इंतजार कर रही थी कृष्ण का, जैसे सबरी को इंतजार था, जैसे विदुरानी को इंतजार था, ऐसे सखी को इंतजार था। और भक्त जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त इंतजार कर रहा है, दर्शन देने पहुंच जाते हैं। वो सखी मंथन छाछ का करने लगी। भगवान आए, घुटनों के बल आए और आकर के बस वैसे ही जैसे भक्त की कामना थी, कल्पना थी, बैठ करके सखी के घर मक्खन निकाल रहे हैं और सखी को ऐसे देखते जा रहे हैं। भगवान को लग रहा था इसने अभी तक हमें देखा नहीं, तो भगवान खाएं और ऐसे झुक करके देखें। और सखी भी चुपके से देखती, सखी को लग रहा था मैं देखूंगी तो कहीं डर कर भाग ना जाए, तो सखी भी अनजानी बन गई, उसे लगा मैंने देखा ही नहीं। तो कन्हैया सखी को देख रहे हैं और सखी छिप करके कृष्ण को देख रही है और बस वो मंथन करती जा रही है। और बस मंथन करते समय आंख टेढ़ी सी करके कन्हैया को देखती, तो कभी कन्हैया खाते खाते सखी को देखते। अब कन्हैया को मन में आया कि मैंने दिन भर से इसने इतना मेहनत करी, इतना मक्खन निकाला, इतना मक्खन निकाला और मैंने खा लिया, इसके लिए भी तो कुछ छोड़ूं। अब भगवान को लगा, अब सखी सोच रही थी मैं देखूंगी तो कहीं भाग ना जाए, तो सखी ना मंथन करती जाती और वो बस धीरे से टेढ़ी सी निगाहों से श्री कृष्ण को देखती जाती। अब कन्हैया को लगा इसने तो देखा ही नहीं, तो कन्हैया ने अब क्या किया, मक्खन खाते जाएं और जो मक्खन से भरा पात्र था ना उसे पटकते जाएं ताकि आवाज इसके कानों में जाए। तो भगवान ने खाया और धम्म से पटका, कृष्ण को अपनी गोद में बिठा बिठा कर खिलाने लगी। भक्तों सच्चाई तो यह थी कि कृष्ण मक्खन चुराते नहीं थे, बल्कि चोरी के बहाने सखियों को दर्शन देने के लिए जाते थे। ये गोपियां कौन है, ये सखियां कौन है, इनका भी जरा आप दर्शन करिए। ये गोपियां, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी वासना को पी लिया अर्थात समाप्त कर लिया, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम हो गई गोपियां। ऐसी गोपियां जिनकी कोई कामना नहीं थी, केवल एक ही इच्छा रह गई थी, बस कृष्ण की प्राप्ति। आज इन गोपियों के घर जा जा करके भगवान ने दर्शन दिया। जिस परमात्मा की एक झलक पाने को बड़े बड़े साधु संत तप करते हैं, आज वो कृष्ण घर में जाकर के घुस घुस करके दर्शन दे रहा है। कोई साधारण गोपियां रही होंगी, कोई साधारण घर रहा होगा वो। भक्तों आज सारी सखियां गोपियां आज शिकायत करने आई। अच्छा गोपियां ना शिकायत भी करती थी, ये शिकायत क्यों करती थी, वो जिस दिन कृष्ण को घर पे नहीं देखती थी, शिकायत के बहाने दर्शन करने पहुंच जाती। आज सारी गोपियां शिकायत करने चली गई। यशोदा, ओ यशोदा, मैया, ओ मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, सखी का है गो। तो सखी कहवे लगे, वत्सान मुंचन क्वचित समये त्रौस संजात हासः। माँ आज तेरे लाला ने गजब कर दियो,
सखी बोली गजब कर दियो। मैया बोली का गजब कियो? बोली आज तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली इसमें गजब क्या है? खूंटे से खोल दिया तो तुम बर्तन ले जाओ और बढ़िया गाय धो कर ले आओ। मैया ऐसे समय में खोला है जब गाय धोने का समय नहीं था। आज समय में खोला है। बछड़े गए और सारा दूध पीकर आ गए, सारा दूध पिया। मानो गोपियां कहती हैं कि माँ ये बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, जब तेरे कृष्ण ने इन्हें खोला तो ये आज समय में मुक्त हो गए। अर्थात हम संसार के प्राणी संसार के खूंटे से बंधे हैं। हमें मुक्त कर सकता है आज समय में तो केवल कृष्ण ही मुक्त कर सकता है, नहीं हम मुक्त होने के योग्य नहीं है। हाँ वो कृपा करें तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, संभव है। आज गोपियां कह रही हैं माँ बछड़ों को खोल दिया। एक सखी बोली मैया जब ये बछड़ा खोले ना तो मैं आपको डांटूं, ए लाला गलत बात है, ऐसे बछड़े ना खोले बेटा। तो ये कन्हैया ना हमारी तरफ देख के हंस दे, और जब ये हंसे ना तो इसकी मुस्कान ऐसी है मैया, जो या की मुस्कान देखे पागल है जाए, सारो गुस्सा ठंडो है जाए मैया। ये सारा दूध दही खा पी करके जो बचे वो बंदरन को खवाए मैया। ना जाने का जन्म की दोस्ती है बंदरन से, खूब खवावे बंदरन को, खूब लुटावे बंदरन को, और कह तो जाए कि पिछले जन्म में खूब काम करायो या जन्म में खूब भोजन करो। आज भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीला बड़ी अद्भुत। कभी कभी सखियां कहती कि मैया जब हम कभी गुस्सा करती हैं ना तो यो कन्हैया के क्यों सखी तेरे बाप को मक्खन खावे का? तो कन्हैया से हम लोग कहें कन्हैया तेरे बाप को मक्खन तो तू तेरे घर पे है, हमारे घर काहे क्यों आवे? तो कन्हैया कहे सखी ये तेरे घर पे जो मक्खन है ये तेरे बाप को ना, ये तुम्हारो मक्खन है। अच्छा ये बात सही थी क्या? ये बात बिल्कुल सही थी। आप आपके ही जेब से पैसे निकालो तो क्या आपको कोई चोर कहेगा? कोई नहीं चोर कह सकता। तो गाय किसकी? कन्हैया की। संसार किसका? कन्हैया का। गाय के अंदर दूध भरने वाला कौन? भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने गाय बनाई, भगवान ने दूध बनाया, भगवान ने ग्वाल बनाए, भगवान ने गोपियां बनाई। भगवान का दूध, भगवान का दही, भगवान का मक्खन, और भगवान ने खाया तो वो चोर कैसे हो गए भाई? मक्खन आपने थोड़ी बनाया, जिसका था वो खा रहा है तो चोर कैसे हुआ? हाँ वो माखन चोर नहीं है, वो चित्त चोर है, वो दिल चुराता है, मन चुराता है। गोपियों का मन चुरा लिया, अब गोपियों का दिल नहीं लगता काम में, बस वो यशोदा के घर के आसपास भटकती रहती हैं, एक झलक पाने को मरती रहती हैं। एक दिन तो माँ यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर ना चली गई, बाहर बिठाया और भगवान श्री कृष्ण को बिठा करके यमुना स्नान करने लगी। तभी कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अब मिट्टी खाई तो भगवान श्री कृष्ण की शिकायत नंद बाबा बलराम भैया ने, ग्वाल वालों ने कर दी, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई, मिट्टी खाई। मैया आई, च्योरे लाला मुखड़ो खोल, तैने माटी खाई? कन्हैया बोले मैया मैंने माटी ना खाई। अच्छा मुंह खोल। जब मुंह खोल कर दिखाया तो मैया को मुंह में मिट्टी नजर तो नहीं आई, छोटे से मुख में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पूरी सृष्टि नजर आई। मैया चक्कर में पड़ गई, ये छोरा है कि भगवान? अच्छा यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान कृष्ण को इतने से मुख में इतना बड़ा संसार, वो भी यशोदा को दिखाने की जरूरत क्या थी? वो दिखाया और 5 मिनट बाद मैया ने जो देखा सब भूल गई, फिर भगवान ने भुला भी दिया। अब प्रश्न ये खड़ा है कि जब भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? यहाँ एक गंभीर प्रश्न है और ये आपके एक बहुत गंभीर प्रश्न का उत्तर है। आज आपने भारत में देखे होंगे, आज ना भारत में नाना प्रकार के आडंबर चल रहे हैं। आज ना बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि ये कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हो? एक बाबा जी ने तो कृष्ण को फिकवा दिया। कुछ दिन पहले मार्केट में एक बाबा जी चल रहे थे, भगवान की फोटो मत रखो, हमारी फोटो रखोगे तो कृपा आनी
कई लोगों ने भगवान को घर से निकाल कर बाबा जी को बिठाया। अब यहाँ बाबा जी या आप, मैं दोष किसको दूं? मैं दोष किसी को नहीं दे सकता। मेरी माँ, कोई हमसे कहे कि अनिरुद्ध जी आप हमसे 1000 करोड़ रुपए ले लो और कृष्ण को यमुना जी में डाल दो, कृष्ण का नाम छोड़ दो, कृष्ण की भक्ति छोड़ दो, कृष्ण को फेंक दो, तो पूरी दुनिया की दौलत कोई हमें देगा तो हम दुनिया की दौलत को छोड़ सकते हैं, पर अपने कृष्ण को कैसे छोड़ेंगे? हमें तो बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब एक बाबा जी के कहने से लोगों ने भगवान को फेंक दिया। उस टाइम पर ये